हाँ जी बच्चा लोग, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था मेरे भाई यहाँ पे टॉपिक प्लांट एनाटॉमी, और उसमें हम लोगों ने बेटा जब अपना शुरू कर रखा था टॉपिक जिसका नाम था यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। सच नाम के साइंटिस्ट ने पूरे टिश्यू सिस्टम को 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। हमने पहला टिश्यू सिस्टम जो पढ़ा उसका नाम था बेटा जी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हमारा उन दोनों के बीच में एक टिश्यू सिस्टम आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा जब का यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो डालेगा हेडिंग मेरे भाई यहाँ पे हमारा जो टिश्यू सिस्टम यहाँ आने वाला है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अरे हाँ पता है मुझे। आप लोगों ने बेटा जब अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ना शुरू किया वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कोई पूछे आपसे ये कहाँ है या किसके बीच में आता है तो आप ये कह सकते हैं कि बाहर तो क्या है बेटा जी आपका एपिडर्मिस और अंदर क्या है जाइलम और फ्लोएम। दोनों के बीच में अगर कोई बचा तो कौन बचा आपका यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी का एक नाम होता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने? क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अगर है तो किससे बना होता है आपके यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सोच के देखो प्लांट के बाहर का एपिडर्मिस, अंदर के जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, उसके बाद जो भी स्टेम का या रूट का पार्ट हो सब कुछ किससे बना है बेटा जी यहाँ पे इससे। मैं कहूंगा मेजर जो पार्ट है टिश्यू का वो मेजर जो पार्ट है प्लांट बॉडी का वो किसने बनाया बेटा यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ने बनाया। आप यहाँ पे पढ़ोगे टाइप ऑफ द सेल्स को तो दिखाई देगा यहाँ पे पैरेन्काइमा भी है, कोलेन्काइमा भी है, तो स्केलेन्काइमा भी है। हर एक टाइप की सेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी जिनके अलग अलग क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे फंक्शन होंगे। अब जो आज के टॉपिक की मेन शुरुआत उसको समझना है यहाँ पे। आप जब एक डाइकोट की स्टेम को मोनोकोट की स्टेम को या डाइकोट की रूट को देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है बेटा जी ये ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग अलग नहीं पहचान पाओगे। मैं कहूंगी अलग अलग जोन्स में क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे डिफरेंशिएटेड है। कैसा है बेटा जी? वर्ड को जरा समझ के देखो। मैं ये कहूंगा एपिडर्मिस और अंदर का जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर आप झांक के देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सारी एक ही टाइप की सेल है। ऐसा नहीं है कि सारी आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस के नीचे कोई स्पेशल टाइप की सेल है, वो हो सकता है कोलेन्काइमा हो, वो हो सकता है आपकी स्केलेन्काइमा हो। उसके पीछे देखोगे तो आपको दिखाई देगा टाइप ऑफ द सेल चेंज हो गया, वहां पे कैसी आ गई पैरेन्काइमा आ गई। फिर आप आगे जाके देखोगे तो दिखाई देगा शेप क्या होगी सेल की चेंज होगी। तो मैं कहूंगा ऐसे अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग क्या है यहाँ पे जोन्स है, अलग अलग रीजन है जहां पे स्पेसिफिक टाइप की सेल है जिनका स्पेसिफिक वहां पे क्या है बेटा जी फंक्शन है। तो मैं कहूंगा कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लेयर का नाम है या भेजे 2 लेयर का नाम है। यहाँ पे अलग अलग जोन्स बनी हुई है, अलग अलग लेयर बनी हुई है। वो बनने का लॉजिक था जस्ट टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। वहां पे डिफरेंट टाइप की सेल्स है जो वेरी करती है शेप में बेटा जी आपके यहाँ पे फंक्शन में। तो एक लाइन लिखेगा बेटा जी यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is differentiated into the different zones. Ground tissue system is differentiated into the different zones, but not in monocot stem. ये लाइन है भैया जी नीट के लिए सबसे जबरदस्त लाइन भैया जी। सबके सब प्लांट को देखो वहां पे आपको अलग अलग क्या दिखाई देगी बेटा जी जोन दिखाई देगी, बट एक ऐसा भी प्लांट आएगा जहां पे जोन नहीं बनेगी। वो प्लांट कौन है? मोनोकोट की स्टेम। मोनोकोट की रूट को देखोगे तो वहां दिखाई देगा सब कुछ, बट उसमें ये सबसे लेस डिफरेंशिएटेड फॉर्म अगर कहीं है तो कहां है बेटा जबकि मोनोकोट की स्टेम है। तो लिख लेना यहाँ पे इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट जोन्स एक्सेप्ट मोनोकोट स्टेम। अब वो जोन्स क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है उसको हम समझना यहाँ पे शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे बेसिक सा डायग्राम लेके चल रहा हूँ, वो मैं किसी का नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। आपको उसे समझना है क्या मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, बाद में उसे लिंक करेंगे अपने स्पेसिफिक पार्ट के साथ में। यहाँ पे शुरू करें टॉपिक को यहाँ पे। अब जरा देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है। आप एक प्लांट को देखते हो, उसका ये बाहर का पार्ट है, तो आपने कहा सर अगर ये बाहर का पार्ट है तो डेफिनेटली ये क्या होगा बेटा जी एपिडर्मिस होगा। क्या होगा? आपने कहा सर चलो हम इसको बाहर का पार्ट को बना रहे हैं। ये जो सेल्स मैंने बना दिए सबके सब सेल क्या है बेटा जबकि एपिडर्मल की सेल, एपिडर्मिस की सेल। हो सकता है इनके बाद इस तरह से प्रोजेक्शन निकला हुआ हो,
वो आपने नाम कहा था कि सर वो ब्रांच भी हो सकता है आपका यहाँ पे अनब्रांच भी, वो एक सेल का बना हुआ भी हो सकता है और बेटा जी आपका यहाँ पे मल्टी सेल्स। इसका नाम क्या था बेटा जी? ट्राइकोम। अरे क्या नाम था? ट्राइकोम। आपने कहा सर इस तरह ये बैठे हुए हैं ट्राइकोम्स। ठीक बात है बेटा जी। सर ये बाहर बैठा हुआ है एपिडर्मिस। सबको दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है बेटा जी? अब आपने कहा सर इसके नीचे हमें दिखाई देंगे अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट है, यहाँ पे अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट। मैं एक और चीज बना देता हूं यहाँ पे कि सर यहाँ पे इस तरह से वस्कुलर बंडल है। क्या है? वस्कुलर बंडल। मैं बना देता हूं मेरे भाई यहाँ पे कि पीछे जो बैठा है वो तो क्या है और आगे जो बैठा है वो जाएगा। ठीक बात है बेटा जी। आपने कहा सर अब यहाँ पे चीजें अरेंज होंगी अलग अलग जोन्स में, यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के सेल्स आएंगे यहाँ पे, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे आपका ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम। शुरू करें टॉपिक को बेटा जी। यहाँ पे मैं सबसे पहले कहूंगा यहाँ पे जो एक बड़ा पार्ट आता है उसका नाम है बेटा जी आपका यहाँ पे कोर्टेक्स। क्या बोला मैंने? कोर्टेक्स। पहले सुनना है मेरे भाई, समझना। तो कोई पूछे आपसे कोर्टेक्स की लोकेशन क्या है? अंडर द एपिडर्मिस। अंडर द एपिडर्मिस। ठीक बात है यहाँ पे। बट कोर्टेक्स को जब हमने देखा तो ये भी एक सेल से नहीं बना है। यहाँ पे भी फर्दर क्या हो रहा है बेटा? जब का यहाँ पे सब डिवीजन है, इसके अंदर फर्दर क्या है? जस्ट टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। ये भी क्या होता है यहाँ पे अलग अलग टाइप में डिवाइड हो जाता है। मैं कहूंगा इसके अंदर जो पहला टाइप आता है उसका नाम होता है बेटा जी हाइपोडर्मिस। क्या नाम होता है बेटा जी? अब नाम को समझते पहले मैंने कहा डर्मिस मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके स्किन के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसकी बात कर रहा हूं। आपने कहा सर एपिडर्मिस मतलब जो सबसे बाहर है उसका नाम क्या है यहाँ पे? एपिडर्मिस। डर्मिस वर्ड का मतलब होता है स्किन। डर्मिस का क्या मतलब है? आपके स्किन को बोलते हैं डर्मिस। तो वैसे प्लांट के बाहर में तो स्किन है ना, सबसे बाहर है तो मैंने क्या बोल दिया उसे? इसके नीचे है तो उसका नाम क्या है? ठीक बात है बेटा जी। अब आपने कहा सर एपिडर्मिस जो होता है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा सेल। ये किसका बना है? पैरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी है? थिन है। कैसी है? उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई तो हो। अब सोचो यहाँ पे कि सर ये प्लांट की स्टेम है, ये प्लांट यूं झूमता है हवा के अंदर तो ये नीचे टिक जाता है फिर ये खड़ा हो जाता है। सर इसके ऊपर देखा जाए तो हवा जब तेजी से चलेगी, इस पर टकराएगी जब हवा आके, तो इसके ऊपर एक मैकेनिकल चीज होगी जो इससे उसे क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। एक इसके पास मैकेनिकल प्रॉब्लम आने वाली चीजें इससे आके टकराने वाली, तो कोई तो होगा जो इसे क्या देगा? यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देगा। और आपने पढ़ा है मैकेनिकल सपोर्ट दो ही लोग दे सकते हैं, या तो दे सकता है कोलेनकाइमा या दे सकता है स्केलेनकाइमा। सर कोलेनकाइमा क्या है? वहां पे आपका डेड है और स्केलेनकाइमा स्केलेनकाइमा क्या है? वहां पे डेड और कोलेनकाइमा क्या है? लिविंग। तो मतलब इसके नीचे अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा तो कौन देगा? या तो कोलेनकाइमा या कौन देगा? यही ना देगा। अरे हाँ कि ना? तो मैंने कहा भैया जी मुझे दिखाई देता है डायग्राम के अंदर कि यहां पे दूसरे टाइप की सेल्स आ गई जो इसे देती है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेंथ। क्या दे इसे बेटा जी यहाँ पे? स्ट्रेंथ। और ये जो अगली सेल्स की लेयर आ गई वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे? कोलेनकाइमा। इट इज मे बी यूनिलेयर और मे बी मल्टीलेयर, बट मेनली कैसी होती है यहाँ पे? वो आपकी यूनी रहती है, बट ऐसा नहीं कहूंगा सिर्फ यूनी होती है, मल्टी भी हो जाती है, उसका कोई चक्कर नहीं पड़ेगा भैया। हो गया मेरे भाई। तो मैंने कहा ये तो कौन है? एपिडर्मिस। इसके नीचे ये कौन आ गया? तो कोई पूछे आपसे हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ आइदर कोलेनकाइमा आइदर क्रिस, उसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी एपिडर्मिस। अरे किसको दे रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ? अब आपने कहा सर ये दो चीज का बना हो सकता है, या तो ये बना होता है कोलेनकाइमा का या बना होता है। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या ये रूट और स्टेम दोनों में हो गया? किसी में अब्सेंट भी हो सकता है? आप सोचिए रूट तो अंडर द सोयल है, रूट तो अंडर द
उसे क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ से टकराना होगा, उसे क्या चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसे जरूरत है क्या इसकी? तो मैं एक लाइन बोल दो बेटा जी, absent in the case of the root, चाहे वो डाइकोट की हो चाहे वो यहाँ पे उसमें absent होगा। बट जब बात करते हैं स्टेम की तो उसमें क्या होगा? तो मैं कहूंगा बेटा कोलेनकाइमा का होता है विद इन द डाइकोट स्टेम, और ये स्केलेनकाइमा का होता है विद इन द, यहां तक की बात समझ में आई बेटा जी? फंक्शन एक ही, क्या मेरे भाई? प्रोवाइड द, सही है, खत्म टॉपिक, लिखो जल्दी से इसको। गुड़िया दोनों का मतलब हम ये कह रहे हैं कि विद द इवोल्यूशन ऐसा होता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ ये देता है गुड़िया, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा, डाइकोट का जब पढ़ोगे आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ आएगा, तो सेकेंडरी जब ग्रोथ होगा तो ये खत्म हो जाता है, उसमें फिर बाद में क्या आ जाएगा? स्केलेनकाइमा ही आने वाला है। इसके अंदर पहले से क्या स्केल, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ ही क्या आपकी अपसेंट, तो पहली बार ऐसा टिश्यू लेके आएगा तो ज्यादा उसे क्या देगा? यहाँ पे स्ट्रेंथ देगा। हाँ जी बच्चा जल्दी से लिखेगा मेरे भाई। हाइपोडर्मिस, इट इज जस्ट प्रेजेंट अंडर द एपिडर्मिस, इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द एपिडर्मिस and provide mechanical strength, and provide mechanical strength to the, provide mechanical strength to the epidermis। अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, it is absent in root, absent in root, in dicot stem made up of collenchyma, and in monocot stem made up of scalenchyma। अगली बात पे आते हैं, नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं समझाने। मोनोकोट स्टेम में बेटा स्केलेनकाइमा। अब भैया जी सोचिएगा, हम जब डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं किसके यहाँ पे, तो किसका बना है? तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, but also help in the process of photosynthesis, but only in the case of the डाइकोट स्टेम में, क्योंकि जब वो स्केलेनकाइमा का बना है तो यहाँ पे उसके फंक्शन क्या होगा? अपसेंट होगा, क्योंकि कैसी सेल है बेटा जी? डेड सेल है। तो लिख लो बेटा जी, इन डाइकोट स्टेम इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। चले मेरे भाई, अगला लिखिएगा बेटा पार्ट, जर्नल कॉर्टेक्स। अगला पार्ट लिखो बेटा जर्नल कॉर्टेक्स। अब आप सेल्स के अरेंजमेंट को समझो, बाहर सेल कैसी है? पेरेन्काइमा, अंदर कैसी आ गई? आप माइक्रोस्कोप पे दोनों लेयर अलग दिखाई देंगी, अरे हाँ कि ना? अब आगे जो सेल्स है मैं कहूंगा इसके आगे जब हमने देखा तो मैंने देखा वहां पे कि वहां पे सेल्स का टाइप फिर दोबारा से क्या हो जाता है? चेंज। और वहां पे सेल बैठी है बेटा जी पेरेन्काइमेटस, यहाँ पे जो सेल बैठी है वो कैसी बेटा जी? आपके यहाँ पे पेरेन्काइमेटस। अब कोई पूछे आपसे सर पेरेन्काइमेटस सेल का क्या मतलब, तो मैं कहूंगा भाई थिन वॉल्ड है, कैसी है? एंड मे इंक्लोज द इंटरसेलुलर स्पेस, उनके अंदर स्पेस वैसे हो भी सकती है और नहीं, बट मेनली क्या होती है? स्पेस वहां पे प्रेजेंट होती है। तो आप ये ऐसा दिखाई देगा मेरे भाई कि सर यहाँ पे दिखाई देगा इस तरह से लूजली पैक्ड सेल बैठी हुई है स्फेरिकल फॉर्म में, इस तरह से सेल्स आपकी बैठी हुई है, स्पेस कहीं पे प्रेजेंट हो भी सकती है और आपकी नहीं भी, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि स्पेस होगी होगी, बट इस तरह से कुछ स्फेरिकल टाइप की वेज सेल्स बैठी होगी और ये वाला पार्ट क्या बन जाता है बेटा जी? आपका कोर्टेक्स। अब श्रुति कोई पूछे इस कोर्टेक्स का सर फंक्शन क्या है? अरे बोलो। अब भैया जी ये है यहाँ पे पेरेन्काइमेटस, मतलब ये थिन वॉल्ड है और इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? सोचो जरा मोनोकोट के बारे में, सोचो जरा मोनोकोट के बारे में। बाहर क्या था? एपिडर्मिस, वहां भी क्लोरोप्लास्ट क्या था? एब्सेंट। फिर कौन आ गया? स्केलेनकाइमा, वहां भी क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट। फिर वैसे यंग स्टेम खाना किससे बनाएगी?
कोई तो होगा जो खाना बनाने वाला होना चाहिए, तो वो कौन है भैया जब आपका यहाँ पे? इट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, सो हेल्प इन फोटो। सेकंड बात, इनके पास वैक्यूल का साइज भी कैसा होगा? तो ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। अरे फूड एंड वाटर समझ में आया मेरे भाई? लिखो तो। ये होता है बेटा जी मल्टी लेयर्ड। ये वाला जो पार्ट आ गया, हमने कहा ये आ गया कोर्टेक्स। हाँ जी लिखेगा, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। इंटरसेलुलर स्पेस में और मे नॉट प्रेजेंट, इंटरसेलुलर स्पेस में और मे नॉट प्रेजेंट। अगला कौन लिखो बेटा जी? इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर, इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। It also help in storage of food and water. दो चीजें होगी भाई। अब आता है कोर्टेक्स का तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट कौन है बेटा जी यहाँ पे? एंडोडर्मिस। तीसरा पार्ट क्या है? नाम को समझो जरा एक बार के लिए। अब जो कोर्टेक्स में सबसे अंदर प्रेजेंट है, जो कोर्टेक्स में सबसे उसका हमने नाम क्या रख दिया? कोई बात नहीं मेरे भाई यहाँ पे। अब ये किसका बना है? तो मैं कहूंगी इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। अब दिमाग में एक पॉइंट आएगा, सर यहां भी पैरेन्काइमेट है, सर यहां भी पैरेन्काइमा अगर होगी तो फिर आप उसे अलग अलग जोन में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अलग अलग जोन में। और फिर इससे जब पैरेन्काइमा का ही रहना था तो इसे अलग क्यों बनाया ये पार्ट यहाँ पे? ये भी तो वही पार्ट में आता ना। पर मैं कहूंगी यहाँ पे शेप ऑफ द सेल क्या हो गई? चेंज। और उन्होंने एक स्पेशल फीचर को क्या कर लिया वहां पे? अटेंड कर लिया। उनके एक स्पेशल टाइप का क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे? अरेंजमेंट। अब वो क्या है उसके बारे में सुनिएगा। यहाँ पे जो सेल है बेटा दे आर बैरल शेप। वो कैसे शेप की है बेटा जी? जैसे ड्रम होते हैं ना बड़े बड़े बेटा जी, वो कैसे यहाँ पे इलोंगेटेड बैरल शेप की है बेटा जी। कैसे यहाँ पे इलोंगेटेड? इंटरसेलुलर स्पेस वहां पे क्या है बेटा जी? एब्सेंट है। वो क्या है? मतलब पैकिंग कैसी है वहां पे? कॉम्पैक्ट है। पैकिंग कैसी है? अगला काम बेटा जी, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं पहले। इस तरह से मुझे लेयर दिखाई देती है, और ये हमेशा यूनी लेयर होता है। नहीं गुरु, इनका वो काम नहीं है। हाँ जी भाई, क्या बोला हमने? यहाँ पे किस सेल का बना है? क्या है यहाँ पे बेटा दिया? पहले ये लिखो, फिर अगले पॉइंट पे आएंगे। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड बैरल शेप पैरेन्काइमेटस सेल, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड बैरल शेप पैरेन्काइमेटस सेल। सर ये डिफरेंशिएशन मोनोकोट्स में भी है ना? मतलब हमने वहां पे पढ़ा था, पर ये हम पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे नहीं मोनोकोट्स में हो रहा है। मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली है, ग्राउंड टिश्यू मोनोकोट में डिफरेंशिएटेड नहीं है। नहीं तो सर ये क्या हो रहा है? ये तो डिफरेंशिएट हो रहा है ना। मैं आपको पहले इन जनरल पढ़ा रहा हूं। मैं अभी तक डाइकोट मोनोकोट के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड आएंगे तो ही मैं बोलूंगा, वरना मैं कोई वर्ड नहीं बोल रहा हूं आपको यहाँ पे। मतलब ये दोनों में मैंने ऐसा जब मैं कह रहा हूं ऐसी जोन है ही नहीं मोनोकोट में, तो ये आपको कैसे दिख जाएगा गुड़िया वहां पे? जब मैंने एक वर्ड बोला मोनोकोट की स्टेम में
जोन्स ही नहीं है, जोन ही तो आपको लगता है इस तरह का अरेंजमेंट होगा मोनोकोट में? श्रुति जी सोच, क्योंकि वो सिर्फ एक लेयर है, बाकी हर जगह जनरल कोर्टेक्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। आपका पर्दे हटाओ जरा, अरे कोई नहीं हटा लो तो कैमरे में आएगा कुछ तो। कोई नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, यहाँ करूंगा जो करूंगा। अरे ठीक है भाई, सुन गया, मेरे को समझ में आ गया, बस सुनिएगा मेरी बात। पॉइंट क्या कह रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे दोबारा बात को सुनना है मेरे भाई। मोनोकोट की रूट, डाइकोट की स्टेम, डाइकोट की रूट में ये हर एक चीज प्रेजेंट है। बट जब मैं बात करूंगा मोनोकोट की स्टेम की, किसकी बात करूंगा? उसमें वो ऐसे नहीं है, उसमें दो ही चीज दिखाई देंगी आपको। एक तो दिखाई देगा आपको वहां पे हाइपोडर्मिस, एक दिखाई देगा बेटा जनरल कोर्टेक्स, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आई मेरे भाई? ये डिफरेंट जोन्स दिखाई देंगे ओनली डाइकोट में या फिर मोनोकोट की रूट में। मोनोकोट स्टेम में ये कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट आता है, ये एंडोडर्मिस रूट के केस में और स्टेम के केस में भी अलग अलग होता है, और इसका फंक्शन वहां भी कैसा है, अलग अलग है। तो किस तरह से अलग अलग है मैं उनकी बात करूंगा यहाँ पे। पढ़ता रहो बेटा। तो गुड़िया को एक या दो लेयर की तो होगा, तो ज्यादा फर्क नहीं होगा ना गुड़िया स्टेम के अंदर। जो है ना उसे गुड़िया चीजों का स्टोरेज करना उसे यहाँ पे, उसके पास वैक्यूल छोटा सा है, उसमें थिकनिंग ज्यादा है बेटा। नहीं, हाँ कोर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट है गुड़िया, बट याद रखना ये अलग फंक्शन, इसका अलग काम है। यहाँ पे आप इसे कोर्टेक्स से अलग पढ़ रहे हो गुड़िया। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोर्टेक्स जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मैं इस पूरे हिस्से को कहता हूँ कोर्टेक्स, पूरे हिस्से को क्या कहता हूँ? कोर्टेक्स। उसके 3 पार्ट है, ऊपर है, बीच में है जर्नल कोर्टेक्स, और नीचे क्या है? इनको मैं कलेक्टिवली भी क्या कहता हूँ? ये कोर्टेक्स। बट कोर्टेक्स के 3 रीजन अलग अलग है यहाँ। चले हम यहाँ पे अब पहले पढ़ते रूट में, कि रूट में सर ये आया तो क्यों आया, रूट में इसका क्या काम है, उसको समझिएगा। ऐसा कुछ पॉइंट होता है कि ये सर आपके यहाँ पे एक एंडोडर्मिस है। ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे एंडोडर्मिस। देखो ना यहाँ पे एक बार, बाहर प्रेजेंट है सेल वॉल, बाहर क्या प्रेजेंट है, और बीच में क्या होती है? ये सेल मेम्ब्रेन। इनके बीच में बेटा प्रेजेंट होती है स्पेस। ठीक बात है बेटा जी? हमेशा याद रखना सेल वॉल जो होती है इट्स ए डेड स्ट्रक्चर एंड परमिएबल। अब कोई आपसे पूछे परमिएबल वर्ड का क्या मतलब है? That allow the passage of solute as well as solvent। आप सॉल्यूशन वर्ड में दो बात करते हो, सॉल्यूट और solvent। जो दोनों को अलाउ करे वो क्या है बेटा जी? परमिएबल। ऐसे वर्ड आता है सेमी परमिएबल, नॉट सिलेक्टिव। मैंने कहा सेमी परमिएबल, दैट अलाउ ओनली द सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। वो क्या होती है? सेमी परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा जी लिविंग स्ट्रक्चर है एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये करने वाली है सिलेक्शन। ये क्या करने वाली है? सिलेक्शन। क्या प्लांट को चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सिलेक्शन कौन करेगी? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। अब एक बात सोच कर देखो, बाहर एपिडर्मिस है, अगर हम एक रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सर ये एपिडर्मिस है, उसके बाद रूट एयर बैठा होगा। सर उसके अंदर क्या है? फिर आपके हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, फिर कौन बैठा होगा? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के बीच में क्या है? यहाँ पे स्पेस है। तो पानी का आने का तरीका समझ के देखना, वो पानी चाहे तो ऐसे, ये तो है ही नहीं बीच में, इनकी स्पेस के बीच से भी आ सकता है। अरे हाँ कि ना? या फिर सेल और सेल मेम्ब्रेन की बीच वाली स्पेस से भी निकल सकता है। क्या उसको कोई है जो पहचानेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? हर चीज अंदर जा सकती है क्या? कहीं सिलेक्शन लग सकता है? श्रुति जी कहीं सिलेक्शन हो सकता है क्या? क्योंकि कोर्टेक्स कैसा है? लूजली पैक्ड है,
बीच में क्या बैठी है? स्पेस। कौन सी स्पेस? इंटरसेलुलर स्पेस। वहां से पानी बह के निकल जाएगा, पानी में कोई मिनरल्स होंगे वो बह के वहां से निकल जाएंगे। या सर सेल के अंदर घुसा तो क्या करेगा? सेल वॉल को क्रॉस करेगा, बीच वाली स्पेस से निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना? मतलब कहीं सिलेक्शन तो होना ही नहीं, कहीं सिलेक्शन तो हमें कहीं तो चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा कि चेक किया जाए कि भैया जी क्या अंदर आएगा क्या अंदर नहीं आएगा। तो भैया जी जो आपकी एंडोडर्मिस होता है उसमें आ गई एक स्पेशल कार्रवाई। क्या कार्रवाई आ गई? उसकी इस बीच की स्पेस में यहां पे बेटा जी थिकनिंग है, यहां डिपोजिशन है। किसका? सबरिन का। यहां पे डिपोजिशन है किसका? और सबरिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जो वाटर के लिए और किसी भी चीज को वहां से पास नहीं होने देगा। हाँ जी मैं पढ़ा वही तो रहा हूं ना गुड़िया। अब जरा सोचिएगा, लॉजिक लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो रे मेरे भाई, चीज बाहर से आई, कोर्टेक्स को क्रॉस करती है, अंदर तक पहुंची, बट अंदर जब सेल आई तो कैसी है? कॉम्पैक्ट पैक है, तो बीच में जगह है नहीं जहां से वो निकल जाए। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन, अगर वो सेल वॉल के अंदर घुसेगा, अंदर जाएगा, तो अंदर क्या आ गया बेटा? जब सबरिन आ गया, वो अब आगे नहीं जा सकता। अब उसे मजबूरी के अंदर क्रॉस करना पड़ेगा। किसे मेरे भाई? करना पड़ेगा। और अगर वो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा उसका बेटा जी? सिलेक्शन भी तो लगेगा। क्या लगेगा? अब ये भैया जी हर किसी को अंदर तो नहीं जाने देगी ना, इसे जो चाहिए उसे क्या लेगी अंदर, जिसे नहीं चाहिए उसे बाहर ही रखेगी भैया जी। तो मैं कहूंगा द चेक पॉइंट ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल अगर कोई है तो कौन है भैया जी? आपके एंडोडर्मिस। इट एक्ट एज ए चेक पॉइंट। ये किसका काम करेगा? यहाँ पे चेक पॉइंट का काम करता है। यहाँ पे वही बात है। यहाँ पे अगले वर्ड पे आते हैं। ये थिकनिंग को पहली बार अगर ऑब्जर्व करने वाला कोई साइंटिस्ट था तो उसका नाम था बेटा जी कैस्प्री। साइंटिस्ट का नाम क्या था? जिसने पहली बार इन्हें ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमने इनका नाम रख दिया कैस्प्रियन स्ट्रिप। क्या नाम रखा इनका यहाँ पे? कैस्प्रियन स्ट्रिप। नाम समझ में आया मेरे भाई? यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे नाम इनका मेरे भाई कैस्प्रियन स्ट्रिप। तो कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कैस्प्रियन स्ट्रिप? Deposition of the submarine. Deposition of submarine between the space present between the cell wall and the cell wall within the endodermis cell. Endodermis की सेल में जो डिपोजिशन हुआ इस स्पेस में, उस डिपोजिशन का क्या नाम बेटा जी? यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप्स। क्या रोल है समझ में आया बेटा जी? इस कोर्टेक्स को ऐसा क्यों बनना पड़ा समझ में आया मेरे भाई? अब पॉइंट आता है दिमाग में, सर स्टेम को कोई ना पानी का एब्जॉर्ब करना है तो स्टेम के अंदर तो इसे एब्सेंट होना चाहिए। अरे हाँ है ना, क्योंकि ये फंक्शन स्टेम तो नहीं करेगी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, कैस्पियन स्ट्रिप एब्सेंट इन द केस ऑफ द स्टेम। ये सिर्फ किसमें होती है? रूट में होती है, स्टेम में ये कभी नहीं होती है। अब स्टेम में क्या होता है? मैं कहूंगा स्टेम में हमने देखा यहां पे बेटा जी डिपोजिशन हो जाता है स्टार्च का। किसका जमा हो गया बेटा जी? यहाँ पे स्टार्च जमा हो गया। तो मैं कहूंगा इस सेल ने अपने अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ द स्टार्च को क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। स्पेस में भी हमें कहूंगा भैया जी यहाँ पे इसमें वैक्यूल है तो उसने अपने अंदर स्टोर कर रखा है। किसको बेटा जी? यहाँ पे स्टार्च को। तो मैं कहूंगा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी लेयर है सेल की जिसमें अपेंडेंट अमाउंट में क्या है बेटा जी? यहाँ पे स्टार्च है। तो मैंने कह दिया इस लेयर का नाम है बेटा जी यहाँ पे स्टार्च सीट। क्या नाम है इसका? ये भी किसका नाम है? एंडोडर्मिस। समझ में आया मेरे भाई? दो जगह अलग अलग फंक्शन है इसका यहाँ पे, और दोनों जगह अलग अलग तरह से क्या रख रहे हैं इसका यहाँ पे नाम रख रहे हैं। बोलेगा किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो बेटा? सर वो जो हाइपोडर्मिस है अगर सर वो स्क्लेरेंकाइमा का बना होगा तो वहां पे तो स्पेस होगी नहीं, तो पानी कैसे एंटर करेगा? थोड़ी मैंने कहा रूट में एब्सेंट है, स्टेम में खाली स्टेम में होता है ना। ओ भाई हाइपोडर्मिस खाली कहां पे होता है? अब बातों को भूल क्यों जाते हो? पीछे की बात में तो याद रखो ना, मैंने इनको एब्सेंट करके चलाऊं मेरे भाई, वहां तो ये है ही नहीं मेरे भाई। अरे हाँ कि ना? पानी एब्जॉर्ब किसे करना है? रूट को या स्टेम को? और रूट में क्या है ये? तो दिक्कत नहीं आएगी मुझे कहीं। चले मेरे भाई लिखो जरा मेरे भाई यहाँ पे एंडोडर्मिस। ये लिख ली किसका बना है बेटा? अब लिखेगा अगली बात बेटा। In the case of root,
In the case of root, there is deposition of subrin. There is deposition of subrin in the space. Deposition of the subrin in the space present between cell wall and cell membrane. Deposition of the subrin in the space present between cell wall and cell membrane. These depositions are first time observed by Caspary. So known as Casparian strip. So known as Casparian strip. हो गया बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना. In the case of root, endodermis act as checkpoint. In the case of root, endodermis act as checkpoint for mineral absorption. Act as checkpoint for mineral absorption. हो गया मेरे भाई. एक और लाइन लिखना है बेटा. Endodermis cell that do not have the deposition of the subrin endodermis cell that do not have the deposition of subrin, ब्रैकेट में लिखना Casparian strip, are known as Farcy's cell. अब आप कहोगे सर ये ऐसी सेल भी है तो क्यों है ये, तो मैं कहूंगा ये सोचिएगा एक पार्ट को यहाँ पे, इन हर एक के ऊपर बेटा जी डिपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के बीच में किसका, यहाँ पे सबरिन का. वो चीज अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगी वो कंडक्शन हमेशा कैसा होगा बेटा जी, स्लो होगा. कैसा होगा, तो बीच बीच में ऐसी सेल भी बैठी होती है जहां पे सबरिन क्या है बेटा जी, अप्स एंड, सो दैट की कंडक्शन कैसा हो सके वहां पे आपका फास्ट हो सके. तो लिखेंगे बेटा जी दे हेल्प इन फास्ट कंडक्शन. यहां पे चेकिंग का काम नहीं होगा बट ये हेल्प करेगी फास्ट कंडक्शन में. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी. इन द केस ऑफ स्टेंट, in the case of stent, Casparian strip absent in the endodermal cell, या endodermis cell, Casparian strip absent in endodermis cell, but there is deposition of starch. But there is deposition of starch, so it is known as starch sheath. So it is known as starch sheath in the case of stent. हो गया भाई यहां तक का. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और अच्छा बेटा, which membrane या which layer is present at the margin of the steel और एट द पेरिफेरी ऑफ द स्टील. देखो अब आपको वर्ड पढ़ाया मैंने स्टील. क्या होता है स्टील, जो भी एंडोडर्मिस से अंदर है वो क्या है, यानी कि अब अंदर का जो भी पार्ट आएगा वो क्या होगा, स्टील का पार्ट होगा. तो स्टील के पेरिफेरी पे, बाउंड्री पे कौन बैठा है, अगली लाइन बोलता हूं बेटा जी. इट एक्ट एज या इट प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड स्टील. दोनों के बीच की जो लेयर है वो क्या है बेटा जी, एंडोडर्मिस. अरे हाँ कि ना, तो लिखो ना. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड स्टील. हाँ जी, इट इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील.
इसके साथ ही भैया जी आपका कोर्टेक्स वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है मेरे भाई, अब आता है अगला पार्ट। अगले पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? स्टील। क्या नाम है? अभी देखो आपने हेडिंग डाली थी कोर्टेक्स, डाला था मेरे भाई। कोर्टेक्स के आपने 3 जोन बनाई है, कौन कौन सी? हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और भैया जी एंडो। अब मैं अगली बड़ी हेडिंग लेके आ रहा हूं स्टील। क्या लेके आ रहा हूं बेटा जी? स्टील। तो लिखेंगे बेटा स्टील। नहीं बनाना नहीं बोले, तो जनरली मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप इस डायग्राम की बात कर रहे हो ना गुड़िया? हाँ नहीं अभी इसको नहीं बनाना है गुड़िया, ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ चीज ऐसे अरेंज होती जाती है। चले मेरे भाई, अब जो पहला पार्ट आता है उसका नाम है बेटा जी पेरिसाइकल। पहला जो पार्ट आता है उसका नाम क्या है? पेरिसाइकल। मैं इस नाम को समझता हूं, that present on the periphery of the vascular bundle। जो किसके पेरिफेरी पे है? It is present on the periphery of the vascular bundle। Made up of mainly parenchymatous cell। Made up of mainly parenchymatous cell। मैंने ये नहीं कहा ओनली, मैंने कहा मेनली, चीज आगे जाके चेंज करने वाला हूं। मेनली parenchymatous cell। यहां तक का ठीक है बेटा जी? अब अगले वर्ड पे आना। आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो ओरिजिन ऑफ द ब्रांचेस। क्या वर्ड पढ़ते हो? आपने कहा था जब भी आपकी स्टेम के बाहर ब्रांच निकलती है लेटरल, तो उसे आप बोलते हो उसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्सोजीनस। क्यों कहा था आप लोगों ने? क्योंकि वो एपिडर्मिस, क्योंकि बाहर ऑक्सिलरी बर्ड बैठा हुआ था। क्या बैठा था? बाहर ऑक्सिलरी, और वो एपिडर्मिस के ऊपर था बेटा जी, वहीं से निकल जाती है। क्या है मेरे भाई? ब्रांच। ओरिजिन कैसा उसका? एक्सोजीनस। बट ऑक्सिलरी बर्ड इज absent in the case of the root, in the case of the root। और अगर वो absent है, अगर वो absent है तो फिर उसकी ब्रांच कैसे निकलेगी? आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था टैप रूट सिस्टम। क्या पढ़ा था आप लोगों ने? कि मेन रूट जो है वो है प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांच निकली वो है सेकेंडरी, फिर उसकी ब्रांच निकली वो टर्सरी। ऐसे कहा था ना। तो कोई पूछे आपसे फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रूट, एनाटॉमिकली अगर देखे तो किस रीजन से फिर रूट अराइज होगी, जब अभी उसके पास में ऑक्सिलरी बर्ड है ही नहीं, तो रूट अराइज ही कैसे होगी? तो मतलब कोई क्या बोली? नहीं पहले क्या बोला था? अच्छा स्टील से। अच्छा मुझे सुना सीड से। ओके, अब पॉइंट आता है कि भाई जी जो भी ओरिजिन होता है लेटरल ब्रांच को कैसा होता है? एंडोजीनस होता है। और ये पेरिसाइकल की जो सेल बनी होती है पेरेन्काइमा से, और ये अपने आप को करती है डी डिफरेंशिएट। क्या करती है? टू गिव राइज टू द लेटरल ब्रांच। तो याद रखना लेटरल ब्रांच हमेशा कहां से निकलती है? देखो बेटा, पेरिसाइकल सेल undergo de-differentiate and give rise to the secondary meristem। Pericycle cell undergo de-differentiation and give rise to the secondary meristem and help in origin of lateral branch of the root। Help in origin of lateral branch of the root। और ब्रैकेट में लिखो एंडोजीनस ओरिजिन, वो अंदर से निकल के आएंगे भैया जी। हेल्प इन लेटरल ब्रांच, हेल्प इन ओरिजिन ऑफ लेटरल ब्रांच ऑफ रूट। ए संगा हाँ जी, यहां तक का हो गया जी, यहां तक का हो गया, समझ में आ रहा है यहां तक का पार्ट। अब अगला पार्ट क्या है सुनना है मेरे भाई। यहां पे आप लोगों ने ये कहा था सर जाइलम और फ्लोएम के अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो वो होता है रेडियल अरेंजमेंट। कैसा होता है? किसके केस में? रूट में।
रूट में कैसा होता है? और सिर्फ रेडियल के केस में जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग है। हमने कहा था स्टेम के केस में दो तरह का होता है, या तो ओपन या फिर कैसा क्लोज। ओपन जब होता है वहां पे अपने कहते हैं कैम्बियम क्या है? प्रेजेंट है, और सेकेंडरी ग्रोथ के दरवाजे क्या है? वहां पे खुले हुए। बट रूट तो चाहे डाइकोट की हो चाहे मोनोकोट की हो, दोनों के अंदर ही कैसा है बेटा जी? रेडियल होता है। और रेडियल के अंदर कैम्बियम की बनाई थी क्या आप लोगों ने? और अगर कैम्बियम नहीं बनाई थी तो फिर क्या वो सेकेंडरी ग्रोथ करेगा? लॉजिकली नहीं करेगा आपके अकॉर्डिंग, हाँ कि ना? बट ये पेरिसाइकिल जब डी डिफरेंशिएट हो ही रही है, और ये भैया जी यहाँ पे जब आप बात करोगे बेटा जी किसको पैदा करते? लेटरल ब्रांच को, तो साथ में भैया जी हेल्प करेगी इन द ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को बनाने में। भैया जी सेकेंडरी ग्रोथ में भी कोई हेल्प करेगा तो कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे यही पेरिसाइकिल। तो लिखेंगे बेटा जी, it also give rise to the vascular cambium. It give rise to the vascular cambium. During the secondary growth, in dicot root. ये सब बातें मैंने आपके साथ की है बेटा जी, किसके बारे में? रूट के बारे में बात है कि लेटरल ब्रांच निकाल देगा, वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। बट अब बात करते हैं स्टेम, इन द केस ऑफ द स्टेम में ये क्या करेगा उसको जरा समझना भैया जी। डायग्राम को देखो भैया जी जरा। हाँ जी भाई देखिएगा जरा, आपने कहा सर ये आगे जो बैठा हुआ है ये तो है जाइलम। कौन है? जाइलम। सर ये बैठा हुआ है वो है हमारा यहाँ पे कैम्बियम। क्या है बेटा जी? कैम्बियम। और सर ये जो बैठा हुआ है वो क्या है? फ्लोएम। हाँ कि ना? सर जाइलम तो खुद एक डेड टिश्यू है, कैसा है? और सर ये डाइकोट की स्टेम है, डाइकोट की स्टेम है तो उसको जी ऑलरेडी उसके पास क्या वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, तो पेरिसाइकिल को ये भी नहीं करना पड़ेगा। लेटरल ब्रांच जो निकली वो भैया जी उसके एक्सोजीनस से निकली, वो काम भी वो नहीं करेगा वहां पे, हाँ कि ना? अब पॉइंट आता है सर फिर वो यहाँ क्या करेगा, तो मैं कहूंगा उसका भी एक और काम होता है पेरिसाइकिल का। ये फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम जो है ये तो एक लिविंग टिश्यू है, कैसा है? क्योंकि यहाँ आपने कहा सर सीव ट्यूब कंपेनियन सेल जाइलम पैरेन्काइमा सबके सब क्या है यहाँ पे? लिविंग है। इसे कोई तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे, इसके पास खुद के फाइबर होते हैं बट इसे और हेल्प करने के लिए कोई इसे क्या चाहिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाली चीज चाहिए बेटा जी। तो मैं कहूंगा भैया जी इसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो इस तरह से सेमी लूनर फॉर्म में आधे चांद की तरह, आधे यहां पे बैठा होता है बेटा जी स्केलेनकाइमा। क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे? स्केलेन। और इसके बगल में बैठा होता है बेटा जी पैरेन्काइमा। तो पेरिसाइकिल इन द केस ऑफ द डाइकोट स्टेम सिर्फ पैरेन्काइमा की नहीं बनी, दो तरह की चीज से मिलकर बनी। किससे बेटा जी? पैरेन्काइमा एज वेल एज बेटा जी। और मैं कहूंगा फ्लोएम के जस्ट पीछे जो है वो क्या है? यहाँ पे स्केलेनकाइमा है और वो फ्लोएम को क्या दे रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। तो मैं कहूंगा ऐसे कंपोजिशन को मैं कहूंगा इट इज हेटेरोजीनस इन द नेचर। नेचर में कैसी है? इस वर्ड को जरा पकड़िएगा। हिट्रो का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। हिट्रो का क्या मतलब है? इससे जो पेरिसाइकिल है ये खाली पैरेन्काइमा की नहीं बनी, वो दो डिफरेंट चीजों से मिलके बनी है। परमजित किससे बेटा जी? यहाँ पे स्केलेनकाइमा एज वेल एज, अरे किसके? स्केलेनकाइमा एज वेल एज दो डिफरेंट टाइप की
सेल से मिलके बनी है। क्या है मेरे भाई यहाँ पे पेरिसाइकिल, तो उसका नेचर कैसा है, और वो क्या दे रही है बेटा यहाँ पे आपको मैग्नेटिकल स्ट्रेंथ दे रही है। सही बात है। एक और अच्छी बात बोलते हैं आपको यहाँ पे, आपने कहा था पैरेन्काइमा का सिर्फ एक टाइप होता है, उसका नाम था भैया जी प्रोसेनकाइमा। क्या नाम था, पेरिसाइकिल इज आल्सो मेड अप ऑफ द प्रोसेनकाइमा पैरेन्काइमा। किसके बनी बेटा जी यहाँ पे, वो प्रोसेनकाइमा। इवन अगर आप वॉल की थिकनेस देखोगे तो कंपेरेटिव नॉर्मल पैरेन्काइमा से वो यहाँ पे कैसी होती है, मोर थिक होती है। कैसी होती है, मोर थिक। लिखोगे उनकी बात। इन द डाइकोट स्टेम पेरिसाइकिल is made up of parenchyma as well as scalenchyma. अगला को लिखना बेटा जी, scalenchyma patches in the form of semilunar, ये लिख लेना semilunar patches of scalenchyma। अच्छा वो निकले शुरू में, scalenchyma semilunar patches present just behind the phloem, and prosenchyma thick-walled parenchyma, prosenchyma thick-walled just behind phloem। हाँ क्या लिखा है, scalenchyma semilunar patches present just behind phloem, हो गया इतना, and prosenchyma thick-walled parenchyma present between adjacent vascular bundle। सुनो मेरे भाई दोबारा से, मैंने बोला scalenchyma semilunar patches present just behind the phloem and prosenchyma thick-walled parenchyma present between adjacent vascular bundle। यहां तक की कार्रवाई हो गई मेरे भाई। अब आप कहोगे सर सेंटर में क्या बैठा है, यहां सुन लेना, लिखवा नहीं रहा हूं सर, आगे अभी सुन लेना बात को। सेंटर में क्या बैठा है, पित्त। पित्त किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। किसका बना है, पित्त प्रेजेंट हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। सही बात है। आपने कहा पित्त से जो रे जैसे अराइज होंगी वो क्या करेंगे, मेडुलरी रे, वो भी किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा। किसकी बनी होती है, तो स्टील में क्या क्या आ गया, स्टील में क्या क्या आ गया, पेरिसाइकिल, अरे पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पित्त, मेडुलरी रे। ये बना है दो चीज से, मेडुलरी बना है किससे, पैरेन्काइमा से, और पित्त बना है किससे, पैरेन्काइमा से। हाँ की ना, ये जनरल चीज समझ में आ गई। कल से शुरुआत हो जाएगी भैया जी मेन पार्ट की, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट क्या है। मेरा काम है सिर्फ 5 मिनट का, बाकी सारा काम है आप लोगों का। तो भैया जी घर से इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। किस पार्ट को,